हम आपके पास जनाब अरविंदर रैना साहब, जनाब अशोक कौल साहब, जनाब नलवा साहब, जनाब संतोख सिंह जी, जनाब चीकू साहब की हदायत पर, हुक्म पर हम आपके पास आए हैं। हमें हदायत है कि आप गांव-गांव में जाओ, मोहल्ले-मोहल्ले जाओ, घर-घर जाओ और लोगों से मिलो। इस महीने में हमें आर्डर है कि आप हर जगह जाकर लोगों से मिलो और मोदी साहब का गुणगान करो और मोदी साहब की जो स्कीमें हैं, जो आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए बनाई हैं, क्या वो लोगों तक उसका फायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? उसके लिए हम आप लोगों से मिलने आए। मोदी साहब ने जो भी स्कीमें बनाई हैं, उनका हमें किसी न किसी रूप में देखिए, कोई ना कोई काम या कोई ना कोई लाभ हमें एक एक काम का जरूर हुआ होगा। किसी को शौचालय बनाने के लिए पैसे मिले होंगे, किसी को मकान बनाने के लिए पैसे मिले होंगे, राशन तो सबको फ्री मिलता है ना? लाडली बेटी की स्कीम में चली है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के पैसे मिलते हैं, गरीबों को वजीफा मिलता है, जनधन योजना है, 50,000 से लेकर 10 लाख तक लोन मिलता है बगैर गारंटी के। इसका जीवन ज्योति स्कीम है, 50 साल का बीमा है। आयुष्मान कार्ड मोदी साहब ने बनाए, हमारे JNK में तो सबको उसका फायदा मिल रहा है। अल्लाह करे किसी को उसकी जरूरत ना पड़े, अगर जरूरत पड़ जाए तो उसका लाभ, उसका फायदा हम उठा सकते हैं, है ना? इसी तरह किसानों के लिए खाते में पैसे पड़ रहे हैं। किसी को अगर मकान नहीं मिला होगा तो उसको 2,000 रुपये महीना खाते में पड़ा होगा, किसी के खाते में 500 रुपये पड़ा होगा, किसी के बच्चे को वजीफा मिला होगा। इसी तरह एक्सीडेंटल बीमा है, 20 रुपये साल के जमा कराने हैं, 2 लाख का बीमा है। भगवान अल्लाह करे उस किसी को जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर हो तो वो बीमा भी आपने करवाना चाहिए। ये मुफ्त स्कीमें हैं, ऐसी स्कीमें हैं जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। मोदी साहब की कोई 200 स्कीम है, मैं गिनाना लगूं तो शाम तक वही गिनाता रहूंगा, लेकिन कुछ लोग हमारे वहां तक जमीन तक पहुंचने नहीं देते। ये स्कीमें अगर पहुंच जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। मोदी साहब के मुकाबले में आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ जिसने डायरेक्ट आपके खाते में पैसे डाले होंगे, आपको बिला मजहब के, बिला मिल्लत के, आपके सब लोगों का फायदा हो रहा है। वो नहीं देख रहा है कि हिंदू को मिल रहा है या मुसलमान को नहीं मिल रहा है। हाँ, नीचे हमारे लोग अगर जिद करते हैं तो हमारे अपने भाई हैं, कोई पटवारी दुश्मनी करते हैं, जिसका 4 मंजिला मकान है उसका नाम डाल देते हैं, जिसका गरीब का एक झोंपड़ी है उसका नहीं डालते हैं। ये हमारे लोग जो हैं, इनकी वजह से हम गरीब लोग कुछ खराब हो रहे हैं। अदरवाइज मोदी साहब की डायरेक्ट स्कीमें जो है उनकी वजह से हमें कोई नुकसान नहीं है। मैंने आप लोगों से बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन की, तबादला ख्याल किया। आप लोगों की डिमांड्स मुझे पहले भी पता था। आपका रोड का मसला है, इसको पक्का करने की ज़रूरत है। बरसात में, बारिश में ये टूट जाता है, ख़राब हो जाता है। जैसा कि आप लोगों ने मुझे बताया कि हम अपने DDC साहब के, जनाब कर्नल साहब से भी मिले। आपके हैंड पंप का मसला है, आपने बताया कि हम 5-4 दफ़ा उनसे भी मिले। मैं भी उनसे बात करूँगा। आप लोगों के ये दोनों काम ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। आप लोग BJP के साथ, मोदी साहब के साथ जुड़े रहिए। आप लोगों के काम जरूर होंगे। मैं कर्नल साहब से दोबारा रिक्वेस्ट भी करूंगा, मैं भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा, पार्टी वालों को भी बताऊंगा कि इन लोगों के ये 2 मसले हैं, आप इन दोनों लोगों के ये 2 मसले हल करें ताकि ये लोगों को भी राहत मिल सके। बस मैं इतना ही पार्टी हुक्म के मुताबिक, रैना साहब के हुक्म के मुताबिक मैं आप लोगों के पास आया था। और मेरा
मकसद यही है कि आप लोगों के साथ में मुलाकात करूं और मोदी साहब के गुणगान गाऊं। मोदी साहब की जितनी भी स्कीमें हैं उनका आप लोगों तक फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना ही मेरा मकसद था आप लोगों के पास आने का। आप लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और खुदा हाफिज। मैं एक दो नारे लगाऊंगा, इंशाल्लाह आप जरूर जोर से जवाब देंगे। मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जिंदाबाद।